हुई है, हमारी 3 पीढ़ियों से परंपरा चल रही है और इन 3 पीढ़ियों के दिव्य दरबार की परंपरा में आज तक जो कह दिया, जो लिख दिया, वो कटा नहीं। ऐसा बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर बालाजी सरकार। जैसा कि सभी भक्तों को पता है कि महाराष्ट्र में बस स्टैंड के सामने मोहाडी जिला भंडार महाराष्ट्र में जो कथा चल रही है गुरुदेव महाराज की, श्री राम कथा का रसपान करने के लिए लाखों भक्त उपस्थित हो रहे हैं। आज दिव्य दरबार वहां पर लगाया गया। दिव्य दरबार में गुरुदेव महाराज के द्वारा सभी की अर्जी स्वीकार करवाई गई, सभी की अर्जी लगाई गई। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है, जो धर्म प्रेमी भक्त हैं उनको ये भली भांति गुरुदेव महाराज के द्वारा कहा जाता है कि अंधविश्वास में ना पड़ें, देखकर भरोसा करें, दरबार में जो कह दिया जाता है वो होता है। ऐसा गुरुदेव महाराज के द्वारा कहा जाता है कि बिल्कुल भी वो स्पष्ट कहते हैं कि अंधविश्वास में बिल्कुल ना पड़ें। और दरबार की विशेषता है कि जो कह दिया जाता है तो पूरा ही होता है। सुनिए अच्छा गुरुदेव की वाणी से। में बिल्कुल ना पड़े, देख कर भरोसा करें। आपने क्या पूछा है, हमारे परिचय पर क्या लिख कर आया? बिल्कुल कलयुग में हनुमान जी के होने का यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपके बोलने से पहले ही परिचय पर लिख कर रख दिया जाएगा कि आपकी समस्या क्या है, पहले ही लिख दिया जाता है। बिल्कुल। और उसका समाधान क्या है, समाधान भी बताया जाता है। परंपरा कोई नई नहीं है, बिल्कुल कोई अंधविश्वास फैलाने वाली बात नहीं है। बिल्कुल सही बात। पागलो, हमें हमारे गुरुजी से, हमारे गुरुजी को सन्यासी बाबा से प्राप्त हुई है। हमारी 3 पीढ़ियों से परंपरा चल रही है बिल्कुल। और इन 3 पीढ़ियों के दिव्य दरबार की परंपरा में आज तक जो कह दिया, जो लिख दिया वो कटा नहीं। ऐसा बागेश्वर हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। बिल्कुल। तो सुना आपने कि किस तरह से उन्होंने कहा कि जो दरबार में कह दिया जाता है तो होता है, कटता नहीं है। तो बालाजी सरकार का यह दरबार अब सनातन धर्म का झंडा ऊंचा करने के लिए ही, जो सनातन धर्म विरोधी हैं, धर्म विरोध करने वाले भी कई लोग हैं, उन पर भी गुरुदेव महाराज के द्वारा प्रहार किए जाते हैं। कई बार उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों से कड़ी चुनौती भी दी है मंच के माध्यम से। जो अपनी व्यास गद्दी होती है, व्यासपीठ गद्दी होती है, उसके माध्यम से बिल्कुल कड़ी चुनौती देते हैं कि सनातन धर्म विरोधियों की ठठरी बांधते हैं गुरुदेव महाराज। और क्या कुछ कहते हैं सुनिए आप, उन्हीं के मुख से सुनिए किस तरह से। बालाजी है, हमारा तो मानना है कलयुग में सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने के लिए, और जो सनातन को पाखंडी धार्मिक बताते थे, सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाते थे, ऐसे धर्म विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए बालाजी का दरबार लगता है। साफ शब्दों में कहा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बिल्कुल। बागेश्वर धाम की जय हो। तो किस तरह से उन्होंने कहा कि धर्म विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ये दरबार लगता है। गुरुदेव ने कहा जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे। आगे उन्होंने बहुत ही अपने जो भक्त होते हैं और जो समाज सेवाएं करते, अलग वैसे मनुष्य तो अलग अलग तरीके से समाज सेवा करते हैं, लेकिन अपन धर्म में भी रहकर ही समाज सेवा कर सकते हैं। गुरुदेव ने कहा कि समाज सेवा तक, जब तक तन में प्राण रहेंगे, हम मानव सेवा करते रहेंगे। उन्होंने ये शब्द अपने भरे मंच से कहे हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा, आप सुनिए उन्हीं की जबान से। कुछ खोना तो पड़ता है, अब भाई समय तो लगता ही है। अब क्या बताएं, हमारा भी तो बुढ़ापा आ गया। अब हम थक जाते हैं ना, दिन न रात सेवा करते हैं। सही बात है, लगे रहते हैं गुरुदेव दरबार कथा करते हैं, लेकिन हम वचन देते हैं जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और बालाजी की बड़ी कृपा है, सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियां हैं, दादा गुरुजी का प्रभाव है। आप लोग मन में राम नाम जप करें, जिन्हें बुलाएं वो कुछ। तो सुना आपने कि किस तरह से उन्होंने कहा कि मानव होकर मानव के लिए अपने
एक धर्म समझना चाहिए कि हमें उन मानव की सेवा करना चाहिए। अगर आपके आसपास कोई परेशान है, कोई दुखी है, आप सक्षम हैं, आप उसकी मदद कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल ही ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव महाराज के द्वारा जो कहा जाता है कि हम मानव के होकर मानव की सेवा करने में बिल्कुल झिझक नहीं होना चाहिए। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्द में कहते हैं वो, अब दरबार में पूछना वही है जो सुन सको। ये ब्रह्मेश वो हर दरबार में कहते हैं गुरुदेव महाराज कि आप दरबार में बैठे हैं तो दरबार में पूछना वही जो आप सुन सको। ऐसा ना हो कि आप कुछ उल्टा सीधा मतलब पूछ लो तो गुरुदेव महाराज फिर आप जानते ही हो कि पूरा चिट्ठा आपका खोल के रख देते हैं वो। फिर आप कहते हो कि अरे गुरु महाराज ये क्या बता दिया आपने, वीडियो डिलीट करवाओ, ये करवाओ, तो गुरु महाराज के वो फिर बस की बात नहीं होती है ना, फिर वो उस पर रिएक्शन लेते हैं। इसीलिए वो पहले ही चेतावनी दे देते हैं कि पूछना वही जो आप सुन सको। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। एक बात ये है, तुम पूछना वही जो तुम सुन सको। बिल्कुल हाँ, क्योंकि हमारे पास है वाईफाई, हम दिखा रहे हैं वाईफाई है, देखिए बिल्कुल ये है वाईफाई। ये बड़ा हाई फाई है सही बात है। तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ। ये बिल्कुल कान खोल के सुन लो, ये धमकी नहीं है, डिस्क्लेमर है। वाह क्या बात है कि तुम फिर बाद में कहो गुरु जी हमारा वीडियो डिलीट करवा दो, ठटरी के बरे फिर नहीं हो रहा भैया कटा। तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं से तो बिल्कुल लूज पॉइंट दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। बिल्कुल ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वाले हनुमान जी को पता ना हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल स्पष्ट मतलब गुरुदेव महाराज ने स्पष्ट चुनौती दी है कि पूछना वही जो आप सुन पाओ। ऐसा ना हो कि आप उल्टा सीधा पूछने लगो और तो गुरुदेव महाराज आपका फिर पूरा आपको फिर रोने लगते हो, फिर परेशान होते हो कि अरे गुरुदेव महाराज आपने हमारी सार्वजनिक तौर पर मतलब वो कमजोरी बता दी जो हमें छिपाए थे हम हर चीज़। तो इस प्रकार से पूछना वही जो आप सुन पाओ। तो फिलहाल हर समस्या का समाधान गुरुदेव महाराज बिल्कुल स्पष्टली कहते हैं कि हर समस्या का अगर समाधान पाना चाहते हो तो मुझसे मत जुड़ो, सीधा बागेश्वर बालाजी सरकार से जुड़ो। क्योंकि वो किसी को मतलब अपने उसमें गुमराह नहीं करते हैं कि हम में आस्था रखो। वो सीधा कहते हैं अपने भक्तों से कि बागेश्वर बालाजी सरकार से जुड़ो, जिनकी कृपा उन्होंने पाई है। क्या कहते हैं गुरुदेव, आप भी सुन लें कि हर समस्या पाने के लिए बालाजी सरकार से जुड़ने के लिए क्या कह रहे हैं वो। अच्छा एक बात और, आप ये बताओ तुम लोग एक समस्या का समाधान चाहते हो हमसे या प्रत्येक का? जोर से बोलो। सही बात, प्रत्येक का। प्रत्येक का कौन कौन चाहता, जरा हाथ उठाओ। सभी चाहते हैं। कच्चा जोश में के होश में हमारी बात मानोगे? पक्का? सुनिए क्या कह रहे हैं, देखिए बिल्कुल पॉइंट की हमारी 3 बातें मानोगे? बिल्कुल। चलो पहली सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। स्पष्ट कहा आप, देखिए सुनिए आप। क्योंकि हम तो मूर्ख नालायक, हम पढ़े लिखे थोड़ी है, अनपढ़ गवार है, गुरु जी के दास है, और जैसे भी है हम बालाजी की है। वाह, यही तो उनका मतलब वक्तव्य बहुत अच्छे लगते हैं। तुम हमारे चक्कर में मत पड़ना, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हें रास्ता दे देते हैं, जिनके बल पर तुम्हारी समस्या मिट जाती है, ऐसे बागेश्वर बालाजी सरकार के चक्कर में। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा उन्होंने कि बागेश्वर बालाजी सरकार के चक्कर में पड़े, हमारे चक्कर में ना पड़े। तो ये ब्रह्मेश मतलब दूसरों को गुमराह नहीं करते हैं, गुरुदेव बराबर कहते हैं। अब उनका दरबार जो दिव्य दरबार जो महाराष्ट्र में लगना था, दरबार में क्या क्या मुख्य उनके अंश में आपको बताने जा रहा हूँ। दरबार में एक युवक आया जो पहले से ही मतलब सोच कर आया था कि हम गुरुदेव महाराज के क्या, उसको थोड़ा भरोसा नहीं था दरबार में। तो गुरुदेव महाराज ने उसके बारे में थोड़ा बताया, अंदर का बताने का मतलब आप समझ गए हो, भली भांति से समझ गए होंगे। तो उसने सीधा माइक बंद करने के लिए कहा कि हे गुरुदेव महाराज माइक बंद कर दीजिए। मतलब उसको डर था कि कहीं ये हमारा काला चिट्ठा ना खोल दें, इसीलिए वो माइक बंद है। क्या देख लीजिए आप अपने आंखों से देखिए कि किस प्रकार से उसने माइक बंद करने के लिए कहा।
हाँ, और मम्मी के पैरों में बहुत तकलीफ रहती है। ये और तकलीफ बता पापा रहा है पहले। मतलब जितना काम करते हैं उतना उनको फल नहीं मिलता है। कोई बात नहीं। अपने बारे में क्या जानना? महाराज जी माइक बंद कर देते। माइक बंद कर देते हैं बिल्कुल। माइक बंद कर दें? उसका क्या होगा? जो सिस्टम चल रहा है तुम्हारा। महाराज जी सभी सिस्टम जानते हैं गुरुदेव महाराज। लो इतना भर दिखाओ टीवी पे, हम बोलेंगे नहीं, तुम पढ़ते रहे। ना समझ में आए टोकना। हाँ, बिल्कुल सत्य सत्य लिख दिया। देखिए उसके सामने पर्चा कर रहे हैं और बस गुरुदेव इतना ही महाराज में। अबे तो तुम्हारी पिक्चर बाकी है, पूरी पिक्चर बाकी है अभी। अगर और बताना चाहे तो कांड और भी बता। बताने कि तुम कितने घर बसाए। देखिए साफ साफ कह दिया उससे। चलो तुम्हारी बेइज्जती नहीं करनी, लेकिन लेकिन हमने बेइज्जती तुमसे नहीं कहा कर, था तुम्हारा कीड़ा हम खुजाएंगे। अब आज से भक्त बन जाओगे, अब आज से तो नहीं उल्टा सोचोगे। कान पकड़ो। तो देखा आपने किस तरह से उन्होंने कहा कि बिल्कुल पूछना वही जो आप सुन पाओ, और पर्चे पर बिल्कुल वही लिख के आता है जो गुरुदेव महाराज उसका अंदर का जानते हैं। गुरुदेव महाराज के द्वारा जो प्रेरणा लगती है वही बताते हैं वो। फिलहाल दिव्य दरबार के बाद एक नन्हे बच्चे ने गुरुदेव को क्या क्या गिफ्ट दी। एक नन्हा बच्चा आया, जब दरबार की समाप्ति की ओर रहा तो एक नन्हा बच्चा आया और गुरुदेव महाराज को उसने क्या क्या गिफ्ट दी। आप स्वयं देखिए कि किस तरह से वो गिफ्ट दे रहा है और गुरुदेव महाराज उसकी गिफ्टों को स्वीकार कर रहे हैं। देखिए आप स्वयं। और क्या है? और क्या है बताइए। देखिए जरा पटकी देना बच्ची को। क्या नाम है तुम्हारा? देखिए चश्मा दिया, चश्मा लगाया गुरुदेव ने। ये कैप पहन रहे हैं, टोपी पहन रहे हैं। देखिए लुकिंग इज द ग्रेट। हमने लगा ली। देखिए कितनी मस्त लुक लग रही है गुरुदेव की। मनीष नगर। बच्चा तुम्हारी टोपी छोटी है, हमारी बड़ी। आशीर्वाद। देखिए स्मार्ट गुरुदेव, बहुत बढ़िया। देखिए किस तरह से बच्चे को बिल्कुल। जाओ खुश रहो। आइए। क्या हाल है? उपहार स्वीकार करते हैं गुरुदेव बिल्कुल। कहाँ हमें ध्यान है, तुम शिष्य हो। मन कैसा है? भजन ज्यादा करो, मन बहुत उच्चाटित रहता है। अब जो गुरुदेव महाराज का दिव्य दरबार था, उस दिव्य दरबार में सभी की अर्जी लगाना तो संभव नहीं होती है। मतलब पर्चा बनाना संभव नहीं होता है कि सभी का पर्चा बन जाए, लेकिन सामूहिक अर्जी गुरुदेव महाराज के द्वारा लगाई जाती है। उस सामूहिक अर्जी में एक मंत्र का जाप होता है। उस मंत्र के जाप को सभी को सामूहिक तौर पर करवाया गुरुदेव ने। क्या कुछ वो मंत्र है आप स्वयं देखिए। और मान के चलो अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से आप वहाँ दरबार में नहीं गए हैं, देश में या विदेश में कहीं पर भी बैठे हैं आप, और इस मंत्र को हमारे न्यूज स्टार एमपी चैनल के माध्यम से आप 3 बार बोलेंगे तो आपकी मनोकामना जो आप अंदर मन में सोच के रखी है, उस मनोकामना का पूर्ण होने का 100% चांस है। तो आप क्या है वो मंत्र गुरुदेव के द्वारा ही आप उस मंत्र का हम जाप करवाते हैं। देखिए किस तरह से उन्होंने मंत्र कहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। कहो हे बालाजी हमारे घर सेना भेजो। हमारे घर सेना भेजो। वाह। हम पर कृपा करो। हम पर कृपा करो। आपकी जय हो। 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 जितने भी दरबार के इस क्रम में विराजमान हैं, खड़े हैं, जाओ बालाजी कृपा करें, आज से तुम सबकी अर्जी स्वीकार है। सभी की अर्जी स्वीकार। दरबार के इस मंत्र के बाद सभी की अर्जी स्वीकार की गई है। और गुरुदेव महाराज ने बालाजी सरकार से विनती की है कि सभी जो दरबार में आए हैं, सभी विराजे हैं, जो टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज स्टार चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, उनकी सबकी अर्जी स्वीकार हो। अभी तक आपने अगर अपने न्यूज स्टार एमपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय बागेश्वर बालाजी, जय श्री राम, जय हनुमान।